हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों बैठी हैं? क्या बताएं, बच्चे हैं कि राक्षस? एकदम चित उबिया दिए हैं। चलो डिश नहीं आ रहा है, डिश वाले को फोन किए हैं, अभी तक नहीं आया है। 4 बार मैं फोन कर चुकी, तब से घर में महाभारत कर रहे हैं। अब तुम बताओ, टीवी नहीं चला तो क्या करें हम टीवी में घुस जाएं और 100 चैनल बन जाएं और हर चैनल पे जाके डांस करें? अरे बच्चे बड़े हो रहे हैं फिर भी समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। चाहे जिस स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम या शहर का सबसे टॉप का स्कूल, लेकिन बुद्धि में तो कुछ जैसे घुसता ही नहीं है। आजकल के बच्चे ना नैतिकता, सामाजिकता, कंप्रोमाइज सब भूल गए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम को तो समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। बस वो मुझसे कहे उनको सामान हाजिर, तुरंत ला के दीजिए उनको। कर्जा खाए हैं ना, कर्जा पैदा करने का नतीजा है, देना तो पड़ेगा ही। भाग्यशाली है बच्चे, आँख खोलते ही घर में सारे सुख संसाधन अवेलेबल है। हम लोग का जीवन था बहुत अभाव में बीता है, बहुत। बाप दिन रात मेहनत कर करके कुछ बने हैं। के बच्चे माँ बाप की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं? कभी नहीं समझ सकते हैं। समझेंगे जब वो खुद माँ बाप बन जाएंगे ना, तब जरूर समझेंगे। वो समझेंगे तब समझेंगे, तब तक तुम ऊपर चले जाएंगे। ऐसा मत बोलिए, शुभ शुभ बोला करिए। टीवी चलेगा तो महाभारत चलेगा, टीवी बंद तो पूरा घर कुरुक्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। हर कोने कोने में महाभारत हो रहा है। सबका अपना अपना अलग अलग प्रॉब्लम है, घर में शांति तो है ही नहीं। मम्मी शांति तो थी, लेकिन तुम तो शांति को रहने ही नहीं दी, निकाल दी। पापा ही चलाए थे शांति को खोज के। तुम्हारा जुबान ना बहुत चल रहा है, चाटा चाटा मारेंगे अभी। बेटा तुम किस शांति की बात कर रहे हो? आंटी काम वाली आंटी थी, वो काम करती थी, उन्हीं का नाम शांति था। बेटा मम्मी घर में ना शांति की बात कर रही है, शांति मतलब समझते हो? आंटी नाम होता है शांति। नहीं बेटा, शांति का मतलब ये भी होता है कि घर में एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम लोग मम्मी को बहुत परेशान कर दिए हो, बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अच्छा लड़ाई झगड़ा के कारण शांति नहीं है तो ठीक है, पापा से कहकर शांति को बुलवा लेंगे। अरे ये बैल बुद्धि है, इसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। मम्मी अगर हम बैल बुद्धि है तो पापा क्या है? बताओ ना मम्मी, पापा क्या है? चाचा पापा सार है। पापा सार है। देखी कितना राक्षस है मेरा बेटा, बुद्धिहीन है बुद्धिहीन। आपके सामने से चले जाओ, नहीं चप्पल खींच के मारेंगे। जाओ बेटा, तुम मम्मी से बहस मत करो, जाओ। आंटी जा रहा हूँ, पापा आएंगे ना तो शांति को बुलाऊंगा जरूर, क्योंकि घर में शांति की बहुत जरूरत है। देख ली ना, सुन ली, कितना उल्लू छाप है मेरा बेटा। कैसे उल्लू पैदा हुए हैं? बात दुरुस्त करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। मेरे घर में कई उल्लू हैं। छोड़िए, जाने दीजिए, बच्चे हैं, नादान हैं। अलग बानर एक समाना, बानर तो तब भी अच्छे हैं। ये सब उल्लू है, उल्लू नंबर के गधे हैं। मम्मी शांति को बुला के घर में नरक क्यों मचवाना चाहती हो? तुम पापा को शांति के कारण झाड़ू झाड़ू मारी थी, हम लोग को याद है। अभी तुमको शांति की जरूरत है तो मम्मी शांति को बुला के घर में फिर तुम अशांति मचाना चाहती हो। देखी ना लोग मम्मी, देखी एक और बंदर कूद पड़ा। देखो दूसरा उल्लू आ गया। पहला उल्लू जाके से कुछ लगाया बुझाया है, अब आ गया ये पूछने तासने, अम्मा को समझाने। क्या है, चले जाओ, न चप्पल चप्पल मारेंगे। अरे मम्मी मैं तो शांति की बात करने आया हूँ। देख रही हो ना, देख रही हो ना, मेरे इस टाइप के बच्चे हैं, थोड़ा सा सुंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा नाक कटवा के रख दिए हैं। असभ्य बच्चे हैं, असभ्य। अरे मम्मी तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं तो शांति की बात कर रहा हूँ। मेरे आँख के सामने चले जाओ, चले जाओ। और आंटी चली जाए ना तो समझ लेना, आज तुम लोग को मारूंगी, मारूंगी जरूर। बिना बात कुछ जाने समझे बीच में आके टपक पड़े। बड़ों के बीच में बात कर रहे हैं, अनेक भी इनको शर्म हया नहीं है। बात का ना और जान रहे हैं ना छोड़ जान रहे हैं। चले आए मम्मी से पूछताछ करने। जा बेटा तुम पढ़ाई लिखाई करो, बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम पूरी बात नहीं जानते हो, फिर तुमको बीच में बोलना ही नहीं चाहिए था। नहीं आंटी मैं तो शांति की बात कर रहा था। घर में ना किसी दूसरी वजह से घर में अशांति है, हम लोग उस अशांति की बात कर रहे हैं। और घर में शांतिपूर्वक वातावरण होना बहुत जरूरी है। तुम लोग जिसकी बात कर रहे हो वो शांति नाम की एक महिला है। घर में हम लोग शांति की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा? अब जाओ, बेवजह बहस मत करो। ओके आंटी मैं जा रहा हूँ। सॉरी मम्मी, कुछ गलती हो गई हो तो। पक्का डिश नहीं लगवाएंगे, बिगड़ा रहे, ऐसे ही बिगड़ा रहे।
मनुष्य का आभूषण उसका रूप है, रूप का आभूषण उसका गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र हो उसका दुर्जन क्या बिगाड़ सकेगा। घास फूस रहित भूमि पर गिरी अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है।